हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी विद लवीशा। दिस इज लवीशा, योर यूपीएससी मेंटर। अभी सिर्फ प्रीलिम्स 2-3 दिन दूर है, इसलिए हम वर्ल्ड मैपिंग को काफी ब्रीफ में कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस करेंगे। वैसे हमने इंपॉर्टेंट जितना भी था, जो भी रीजन डिस्प्यूटेड थे, कुछ लेक्स, कुछ सी जो न्यूज में थे, उनको ऑलरेडी हमने करंट अफेयर्स में डिस्कस कर लिया, बट फिर भी थोड़ी सी ब्रीफिंग हम यहाँ पर ले लेते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपकी बात आती है ब्लैक सी की। जब हम ब्लैक सी की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको मैप में ब्लैक सी दिख रही है। अब हमें पता होना चाहिए ब्लैक सी के बॉर्डर पे कौन कौन सी कंट्री, कौन कौन सी है। टर्की है, बुल्गारिया है, रोमानिया है, यूक्रेन है, रशिया है, जॉर्जिया है। दैट्स इट। उससे ज्यादा नहीं भी पता है तो आपको चलेगा। नेक्स्ट है हमारी कैस्पियन सी का रीजन। अब कैस्पियन सी एक इनक्लोज वाटर बॉडी है। किस किस के बीच में? एशिया और यूरोप के बीच में। कंट्रीज, बॉर्डरिंग कंट्री कौन कौन सी है? ईरान है, तुर्कमेनिस्तान है, कजाकिस्तान है, अजरबैजान है, रशिया है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है आपका मेडिटेरियन सी का रीजन। ये आपकी यहाँ पर आपकी मेडिटेरियन सी है। मैप में आपको और भी सी दिख रही है, लेकिन हमें सिर्फ उन सी को डिस्कस करना है जिनके एग्जाम में आने के चांसेस है। तो यहाँ पर हम सिर्फ मेडिटेरियन सी की बात करेंगे। मेडिटेरियन सी है, सी कनेक्ट करती है किसको? अटलांटिक ओशन को, सराउंडेड बाय द मेडिटेरियन बेसिन एंड ऑलमोस्ट कंप्लीटली क्या है, ये लैंड से इनक्लोज्ड है। नेक्स्ट बात करते हैं सरगासो सी की। इसकी एक खास बात है। सबसे पहली खास बात क्या है कि ये एक लौती सी है अर्थ के ऊपर जिसकी कोई भी कोस्ट लाइन नहीं है। उसके अलावा क्या है, जितनी भी बाकी अदर सी है वर्ल्ड के अंदर, उनको कैसे डिफाइन करते हैं? बाय लैंड बाउंड्रीज। लेकिन इसकी कोई भी लैंड बाउंड्रीज नहीं है। इसके सराउंडिंग में आपको सिर्फ क्या देखने को मिलेंगे? ओशियन करंट्स। जैसे कि इट इज बाउंडेड ऑन द वेस्ट बाय द गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ बाय नॉर्थ अटलांटिक करंट, ईस्ट में कैनेरी करंट, साउथ में नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटेरियल करंट। तो ये एक खास बात है जो इस सी को बाकी सभी से अलग बनाती है, और ये इसीलिए इंपॉर्टेंट भी है डिस्कस करना। नेक्स्ट है आपका रेड सी। रेड सी को डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये न्यूज में काफी ज्यादा रहती है। रेड सी है, सी वाटर इनलेट है ऑफ द इंडियन ओशन। लाइक इसको कौन से दो कॉन्टिनेंट के बीच में करती है? अफ्रीका और एशिया के बीच में। दूसरा हमें क्या पता होना चाहिए अबाउट मैब एल मंदाब स्ट्रेट। द कनेक्शन टू द ओशियन इज इन द साउथ थ्रू द मैब एल मंदाब स्ट्रेट, और साथ में आपके गुल्फ ऑफ एडन। उसके अलावा हमें पता होना चाहिए 6 ऐसी कंट्रीज हैं जो बॉर्डर करती है रेड सी को। सऊदी अरेबिया है, यमन है, इजिप्ट है, सूडान है, इरिट्रिया है एंड दजिबुट। नेक्स्ट अब बात करते हैं अरेबियन सी का। अरेबियन सी इंडिया के बॉर्डर पर ही है, बट क्या सिर्फ इंडिया के बॉर्डर पर है? नहीं। तो इसीलिए हम इसको डिस्कस करना है। पाकिस्तान है, गुल्फ ऑफ अमान है, ईरान है, वेस्ट में देखिए गुल्फ ऑफ एडन है, गार्डाफोई चैनल है, अरेबियन पेनिनसुला है, साउथ ईस्ट में लकादीव सी है, साउथ वेस्ट में सोमाली सी है, और ईस्ट में एशिया। तो ये ईस्ट में इंडिया है आपका। तो ये सारी जगहें हैं जो किसके बॉर्डर पर है? अरेबियन सी के बॉर्डर पर है। उसके अलावा हमें पता होना चाहिए द गल्फ ऑफ एडन इन द वेस्ट कनेक्ट करता है किसको? अरेबियन सी को। किससे? रेड सी से। स्ट्रेट कौन सा है? सेम जो अभी हमने पीछे डिस्कस किया था। एंड द गल्फ ऑफ अमान जो है इज इन द नॉर्थ वेस्ट है, जिसको किससे कनेक्ट करता है अरेबियन सी को? पर्शियन गल्फ से। नेक्स्ट अब बात करते हैं अंडमान सी की। ये आपका अंडमान सी की लोकेशन है। उसके अलावा हमें क्या पता होना चाहिए? पहले इसको क्या कहते थे? बर्मा सी कहते थे। मार्जिनल सी है, किसके बीच में? ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन ओशन की सी है। बाउंड किससे करती है? कोस्ट लाइन कहाँ पर है? म्यांमार के अंदर और थाईलैंड के अंदर। साथ में गल्फ ऑफ मार्टावन एंड वेस्ट साइड के अंदर क्या है आपका? मले पेनिनसुला, जो सेपरेट करता है बे ऑफ बंगाल टू इट्स वेस्ट। किससे? बाय द अंडमान आइलैंड्स एंड द निकोबार आइलैंड से। उससे ज्यादा यहाँ पर और कुछ नहीं है, आप स्किप भी कर सकते हो। अब बात करते हैं यूरोप। यूरोप छोटा ही कॉन्टिनेंट है। टोटल कंट्रीज कितनी है यूरोप के अंदर? 50। ऊपर है आपकी नॉर्वे, स्वीडन है, फिनलैंड है, इधर इस्तोनिया, लातविया, लिथुआनिया, तीनों सीरीज के अंदर है। फिर आपका बेलारूस आ जाएगा, फिर आपका यूक्रेन आ जाएगा, फिर यहाँ पर मोल्डोवा, ये नीचे, फिर यूक्रेन से यहाँ पर रोमानिया हो गया, रोमानिया से नीचे बुल्गारिया है, बुल्गारिया से नीचे यहाँ पर ग्रीस है, फिर यहाँ पर ऊपर सर्बिया है, फिर ये अल्बानिया हो गया, फिर यहाँ पर क्रोटिया हो गया, ऊपर हंगरी हो गया, ऊपर स्लोवाकिया हो गया, फिर सेज रिपब्लिक, फिर इधर पोलैंड हो गया, फिर ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया से नीचे स्लोवेनिया, स्लोवेनिया से नीचे इटली है, इधर बीच में यहाँ पर स्विट्जरलैंड है, यहाँ पर फिर ऊपर जर्मनी है, जर्मनी से ऊपर आपका डेनमार्क है,
फिर यहाँ पर इस साइड ये छोटा सा लग्जमबर्ग है, यहाँ पर नीचे आपका फ्रांस है, फ्रांस से नीचे यहाँ पर स्पेन है, स्पेन से साइड में यहाँ पर पोर्तुगल है, और फिर ये इधर आपका रीजन बच गया यूके का। तो यूके को हम पूरा बहुत अच्छी तरीके से अभी आगे समझेंगे। अब कॉन्टिनेंट यूरोप है, एरिया याद करने की जरूरत नहीं, पॉपुलेशन याद करने की जरूरत नहीं, कंट्रीज टोटल 50 है। हाईएस्ट पॉइंट क्या है यूरोप का? माउंट एल्बरुस जो रशिया के अंदर। लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? वोल्गा रिवर है। लार्जेस्ट लेक कौन सी है? लेक लडोगा। लार्जेस्ट सिटी कौन सी? इस्तांबुल जो तुर्की के अंदर है। डोमिनेंट लैंग्वेज कौन कौन सी है? रशिया, जर्मन और फ्रेंच है। मेन बायोम्स कौन कौन से? मेडिटेरियन फॉरेस्ट, ताइगा और ग्रासलैंड्स हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज स्किप कर दो, आगे समझो। अब ये चीज है, 3 कंट्रीज हैं आपकी, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन। इन तीनों को बोला जाता है, क्या बोला जाता है? स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। अब इन्हीं तीनों कंट्रीज के अंदर, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, इनके अंदर हम 2 कंट्रीज को और प्लस कर दे, एक आपका फिनलैंड हो गया, एक आपका आइसलैंड हो गया। इन दोनों कंट्रीज को और यहाँ पर हम एड ऑन कर दें तो उसको हम कहते हैं नॉर्डिक कंट्रीज। और वहीं आपकी बाल्टिक कंट्रीज कौन कौन सी हैं? एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। अब समझते हैं ब्रिटिश इसको। स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, अगर इन तीनों को सिर्फ आप जोड़ते हो तो वो कहलाता है ग्रेट ब्रिटेन का रीजन। इनके अंदर जब आप नॉर्दर्न आयरलैंड का पोर्शन भी ऐड करते हो तो वो आपका बन जाता है यूनाइटेड किंगडम, जिसको हम यूके कहते हैं। अब इनके साथ अगर ये 3 आइलैंड, इसल ऑफ मैन, ग्योर्नेस एंड जर्सी, जब मिला देते हैं तो ये पूरा कवर करके बनता है ब्रिटिश आइलैंड्स। और उसके बाद जब नॉर्थर्न आयरलैंड और साथ में जो आयरलैंड स्टेट है इसको भी हम मिला देते हैं और साथ में आयरलैंड के आइलैंड्स को भी ऐड कर देते हैं, तो ये जो पूरा सर्कल बनता है ये बनता है ब्रिटिश इजल्स। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब यूरोप में ये आपका नॉर्थर्न यूरोप हो गया, यहाँ पर आपका स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला हो गया। इधर ब्लैक सी के पास ये आपका है क्रिमेनियन पेनिनसुला। यहाँ पर नीचे के एरिया के अंदर आपका है बाल्कन पेनिनसुला। इसी के साइड में यहीं पर आपका इटली और ये है इटालियन पेनिनसुला। और जब हम इधर आ जाते हैं स्पेन से इधर तो ये है आपका इब्रेनियन पेनिनसुला। तो ये भी आप याद रख सकते हो, आपको थोड़ी मैपिंग में हेल्प मिल जाएगी। अब बात करते हैं साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की। सिंपल सा है, ऊपर वेनेजुला है, साइड में वेनेजुला के कोलंबिया है, कोलंबिया के नीचे क्या है? इक्वेडार है, इक्वेडार के नीचे क्या है? पेरू। इधर गुआना, सुरीनाम और फ्रेंच गुआना। फिर ये पूरा सबसे बड़ा आपका ब्राजील, ब्राजील के नीचे बोलीविया, फिर पैराग्वे, फिर यूरुग्वे, फिर यहाँ पर आपका अर्जेंटीना और ये आपका यहाँ पर हो गया चिले। तो इस टाइप से आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर फॉर एग्जांपल हमें ब्राजील की बाउंड्री कंट्रीज पता करें तो फ्रेंच गुआना, सूरीनाम, गुआना, वेनेजुला, कोलंबिया, फिर पेरू, बोलिविया, पैराग्वे, यूरुग्वे और अर्जेंटीना, सभी क्या है? ब्राजील की बाउंड्री कंट्रीज हैं यहाँ पर। वैसे ही चिले की कौन कौन सी हैं? पेरू है, बोलिविया है और आपका अर्जेंटीना है। 3 ही कंट्रीज हैं जो चिले के लैंड बाउंड्रीज को शेयर करते हैं। उसके अलावा क्या है? अमंग द 7 कॉन्टिनेंट साउथ अमेरिका एक लीड पर है। अब देखते हैं, साउथ अमेरिका होस्ट द अमेजोन, द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एंड द सेकंड लॉन्गेस्ट स्पैनिंग इन किलोमीटर्स। इट इज ऑल्सो होम टू द एंजल फॉल जो हमारे प्लेनेट का हाईएस्ट वाटरफॉल है। उसके अलावा द रिमार्केबल ग्रीन एनाकोंडा, द वर्ल्ड लार्जेस्ट स्नेक बाय साइज एंड द सेकंड लॉन्गेस्ट। आजकल एक एआई वीडियो भी वायरल है, अगर आपने देखी होगी, कैन बी फाउंड इन दिस कॉन्टिनेंट डाइवर्स इकोसिस्टम। उसके अलावा साउथ अमेरिका boasts the presence of towering giants like Mount Cotopaxi and Mount Chimborazo, the world highest volcano. उसके अलावा क्या है? It claims the title of being world's top coffee producer. कौन है कॉफी प्रोड्यूसर वर्ल्ड के सबसे ऊपर? ब्राजील। Portuguese and Spanish dominate as the most widely spoken languages. The continent is also the location of the Lake Titicaca, the world's highest and largest lake at an elevation of 3800 meters. The Andes, standing as the second highest mountain range globally after the Himalayas, from the backdrop of South America awe-inspiring landscape. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी साउथ अमेरिका के बारे में। अब देखते हैं नॉर्थ अमेरिका। ऊपर आपका कनाडा है, यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, फिर ये नीचे आपका मेक्सिको का रीजन है, फिर नीचे आपका सेंट्रल अमेरिका, ऊपर ये आपका ग्रीनलैंड का एरिया है। सॉर्टेड मैप है। कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका, एरिया स्किप कर दो, पॉपुलेशन स्किप कर दो, कंट्री टोटल कितने? 23। हाईएस्ट पॉइंट क्या है? डिनाली माउंट
मैकिनले यूएसए के अंदर। लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? मिसिसिपी रिवर। लार्जेस्ट लेक कौन सी है? लेक सुपीरियर। लार्जेस्ट सिटी कौन सी है? मेक्सिको सिटी। मेक्सिको। डोमिनेंट लैंग्वेजेस इंग्लिश, स्पेनिश, फ्रेंच। मेन बायोम्स टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, प्रेरी एंड टुंड्रा। इकोनॉमिक एक्टिविटीज छोड़ दो। अंटार्कटिका के ऊपर आ जाओ, थोड़ा सा देख लेते हैं बस। अंडर कॉन्टिनेंट है अंटार्कटिका, एरिया स्किप कर दो, पॉपुलेशन तो मिनिमम है, रिसर्चर्स ही हैं सिर्फ वहां पर। कंट्रीज नन, ट्रीटी सिस्टम है वहां पर। हाईएस्ट पॉइंट विंसन मैसिव। लॉन्गेस्ट रिवर नन, ग्लेशियल आइस है वहां पर। लार्जेस्ट लेक लेक वॉस्टॉक। लार्जेस्ट सिटी मैकमुडो स्टेशन, अंटार्कटिका। डोमिनेंट लैंग्वेजेस वेरियस हो सकती हैं क्योंकि कुछ वहाँ का खुद का नहीं है। मेन बायोम्स आइस शीट्स है वहाँ पर, टुंड्रा है, माउंटेन्स है। एक्टिविटीज वही रिसर्च, एक्सप्लोरेशन और फिशिंग, उसके अलावा वहाँ कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अब देखते हैं अफ्रीका का। ये तो है अफ्रीका को जैसे डिवाइड किया हुआ, ऊपर की कंट्रीज को काउंट किया जाता है नॉर्थन अफ्रीकन रीजन में, फिर कंट्रीज जो इधर कंट्रीज है उनको किया जाता है वेस्टर्न अफ्रीकन में, फिर मिडल अफ्रीका, इधर ईस्टर्न अफ्रीका और इधर साउदर्न अफ्रीका। बीच में यहाँ पर आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर आ जाता है। पहले ये डिस्कस करते हैं, फिर ब्रीफ में मैप भी देखेंगे। कॉन्टिनेंट अफ्रीका, पॉपुलेशन छोड़ दो, एरिया भी छोड़ दो, कंट्रीज टोटल 54 है। हाईएस्ट पॉइंट क्या है? माउंट किलिमंजारो जो तंजानिया के अंदर है। लॉन्गेस्ट रिवर नाइल। लार्जेस्ट लेक लेक विक्टोरिया। लार्जेस्ट सिटी लेगोस नाइजीरिया के अंदर। डोमिनेंट लैंग्वेजेस अरेबिक, फ्रेंच, इंग्लिश। मेन बायोम सहारा डेजर्ट है आपका, कॉन्गो रेन फॉरेस्ट है और स्वाना। इकोनॉमिक एक्टिविटीज वही माइनिंग, टूरिज्म, ऑयल गैस और एग्रीकल्चर। अब देखते हैं मैप को। ये ऊपर नॉर्थन के अंदर देखेंगे अल्जीरिया है, साइड में लिबिया है, इजिप्ट है। नीचे आ जाओ सुडान है। सुडान के पूछने के चांसेस हैं तो आप सुडान देख सकते हो। सुडान के नीचे आपके साउथ सुडान है, इधर सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, इधर चैड है, इधर इरिट्रिया है और इधर यहाँ पर आपका इथोपिया है। इथोपिया के नीचे ही आ जाता है सोमालिया। सोमालिया के नीचे आ जाता है केन्या। केन्या के नीचे आपका आ जाता है तंजानिया। फिर इधर मोजाम्बिक, फिर इधर स्वाटिलैंड, इधर साउथ अफ्रीका का रीजन आ जाता है। ऊपर फिर इसके साइड में यहाँ जिम्बाब्वे है, जिम्बाब्वे के ऊपर ही जैम्बिया है। नीचे आपका बोत्सवाना है, फिर साइड में यहाँ पर नेमीबिया आ गया, अंगोला आ गया। बीच में आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कोंगो है। यहाँ पर आपका केन्या के साइड में युगांडा आ गया, फिर युगांडा के नीचे रवांडा आ गया। फिर इधर आ जाओ, चैड के साइड में नाइजर, नाइजर के साइड में माली, माली के साइड में मोरितानिया। फिर इधर आपका सेनेगल और गैम्बिया रह जाता है, फिर गुएना रह जाता है। इधर ही आपका लिब्रिया हो गया, लिब्रिया के साइड में यहाँ पर आपका नाइजीरिया आ जाता है, नाइजीरिया के साइड में बेनिन, बेनिन के साइड में टोगो, टोगो के साइड में गाना, गाना के साइड में इवोरी कोस्ट। इतना सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको बाउंड्रीज याद होनी चाहिए सुदान की। सुदान के बॉर्डर एरियाज कौन कौन से? इजिप्ट है, लिबिया है, चैड है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, साउथ सुदान है, इथोपिया है और इरिट्रिया। दूसरा आपको पता होना चाहिए अबाउट इथोपिया। इथोपिया के साइड में डिजिबूटी है, इरिट्रिया है, सोमालिया है, केन्या है, आपका साउथ सुदान है और सुदान है। तो ये 2-3 कंट्रीज हैं जिनके आपको बॉर्डर एरियाज भी याद रखने हैं। अफ्रीका की बात करें, सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, कवर 6% ऑफ टोटल अर्थ लैंड सरफेस, समटाइम्स निकनेम्ड एज द मदर कॉन्टिनेंट। उसके अलावा क्या है? अफ्रीका इज द ओनली कॉन्टिनेंट विच इज ट्रांसफर्स बाय द इक्वेटर, Tropic of Capricorn or Tropic of Cancer. Greenwich Meridian passes through the western part of Africa. It is the only continent where the zero latitude meets the zero longitudes. These lines meet at the Gulf of Ghana. Algeria is Africa's largest country by area, Nigeria by population. Sahel is the smallest country in Africa, separated from Europe by the Mediterranean Sea. ये याद रखना है. It is joined with Asia at its northeast extreme and by the Isthmus of Suez. Bounded by the Red Sea along the Sinai Peninsula to the northeast, the Indian Ocean to the southeast or Atlantic Ocean to in the west. It is divided in half almost equally by the equator. जैसे हमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हाफ में करता है, यहाँ पर इक्वेटर है। अफ्रीका हैज 8 मेजर फिजिकल रीजन्स, इनको हम डिस्कस कर चुके हैं। सहारा है मेन, सहेल है, इथोपिया आइलैंड, सवाना, स्वाहिली कोस्ट, रेन फॉरेस्ट, अफ्रीकन ग्रेट लेक्स एंड साउदर्न अफ्रीका। अब बात करते हैं एशिया की। एरिया स्किप कर दो, पॉपुलेशन स्किप कर दो, कंट्रीज एंड टोटल 49, हाईएस्ट पॉइंट वी नो माउंट एवरेस्ट, लॉन्गेस्ट रिवर यांगसे रिवर, लार्जेस्ट लेक कैस्पियन सी, लार्जेस्ट सिटी टोक्यो जापान, डोमिनेंट लैंग्वेजेस मैंड्रिन, हिंदी, अरेबिक, मेन बायोम ताइगा, गोबी डेजर्ट, हिमालयाज एंड रेन फॉरेस्ट। इकोनॉमिक एक्टिविटीज छोड़ दो, वो तो अलग अलग है। देखते हैं
चाइना का हमें पता है, चाइना के ऊपर मंगोलिया, मंगोलिया से ऊपर यहाँ पर आपको रशिया दिख रहा है। चाइना के इधर साइड में ऊपर नॉर्थ कोरिया है, इधर फिर नीचे नॉर्थ कोरिया के नीचे ही साउथ कोरिया है, फिर यहाँ पर आपका जापान बच जाता है। अब उसके बाद चाइना के यहाँ पर ये आपका ताइवान है, इधर ये आपका फिलीपींस है। नीचे की जो कंट्रीज हैं 10 एशियन कंट्रीज, उनको हमने पहले भी डिस्कस किया। मंगोलिया के साइड में जरा जाओ कजाकिस्तान, कजाकिस्तान के नीचे किर्गिस्तान, किर्गिस्तान के नीचे उज्बेकिस्तान, फिर तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान के नीचे अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के जस्ट ऊपर तजाकिस्तान। अब अफगानिस्तान के साइड में पाकिस्तान, और पाकिस्तान के साइड में हमारा बहुत बड़ा इंडिया है। इंडिया से ऊपर यहाँ नेपाल है, नेपाल के साइड में यहाँ पर इधर भूटान है, फिर ये बांग्लादेश है, म्यांमार है, म्यांमार के साइड में यहाँ पर लाओस हो गया, लाओस के साइड में वियतनाम, लाओस से नीचे कंबोडिया, और लाओस के इधर की साइड लेफ्ट साइड देखेंगे तो थाईलैंड, थाईलैंड के बिल्कुल नीचे टच होते हुए यहाँ पर मलेशिया है, इधर फिर इधर नीचे इंडोनेशिया बच जाता है, मलेशिया के इधर यहाँ पर आपका बुरने बच जाता है, और इधर आपका सिंगापुर बच जाता है। अब इधर आ जाओ, तुर्कमेनिस्तान के नीचे ईरान हो गया, उधर ये टर्की बची, टर्की के नीचे सीरिया, सीरिया के साइड में इराक, इराक के साइड में सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया के नीचे यमन, फिर यहाँ पर ओमान, ओमान के ऊपर यूएई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जगहें हैं जो आपकी किसको कवर करती हैं, एशिया को कवर, सबको याद रखने की जरूरत नहीं है, और एशिया हमें वैसे भी थोड़ा बहुत याद रहता ही है। ये फिर आपका ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया, पॉपुलेशन को स्किप करो, एरिया को स्किप करो, कंट्रीज कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल कंट्री ऑस्ट्रेलिया, हाईएस्ट पॉइंट माउंट कॉजेस्क्यू, प्रोनाउंसिएशन में गलत हो सकता है ये, लॉन्गेस्ट रिवर म्यूरे डार्लिंग रिवर, लार्जेस्ट लेक लेक एयर, लार्जेस्ट सिटी सिडनी, ऑस्ट्रेलिया डोमिनेंट लैंग्वेजेस इंग्लिश, मेन बायोम्स कौन से, आउटबैक, रेन फॉरेस्ट, ग्रेट बैरियर रीफ। अब कुछ डिस्प्यूटेड और हिस्टोरिकल रीजंस को देखते हैं और उनकी लोकेशन क्या है वो देखते हैं, क्योंकि यूपीएससी मैक्सिममली यहीं से हमसे क्वेश्चन पूछता है। पहली डिस्प्यूटेड रीजन है लेवेंट, ईस्टर्न मेडिटेरियन रीजन ऑफ वेस्टर्न एशिया। कौन कौन सी कंट्री, इराक, सीरिया, लेबनान, सिप्रस और टर्की, हते प्रोविंसेस, इजराइल, जॉर्डन एंड पैलेस्टाइन। तो इन सारी चीजों के बीच में ये आपका एक रीजन है जो काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल रहता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 महीने से या 3 महीने से 4 महीने से ये चीज न्यूज में, इट्स लाइक एक लॉन्ग हिस्ट्री होती है डिस्प्यूटेड रीजंस की जब हम वर्ल्ड लेवल पे बात करते हैं। अगर आप इंडिया पाकिस्तान की भी बात करोगे, अभी करंट में जो हुआ उसको भी स्किप कर दें, तो आपको हर 3-4 साल में एक स्टोरी जरूर दिखाई देगी। पार्थिया, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान के बीच में, सिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान, कुर्दिस्तान, ईरान, इराक, सीरिया, टर्की। बस आपको थोड़ा सा नाम के साथ कंट्रीज को याद रखना है। अगर एग्जाम में मैच द फॉलोइंग में या फिर कौन कौन से कॉम्बिनेशंस करेक्ट हैं, कितने पेयर करेक्ट हैं, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आप वहां पर कर सको। पंजशीर प्रोविंस, अफगानिस्तान, वेस्ट बैंक, इजराइल और जॉर्डन, ये तो आपको पता ही होगा। गोल्डन हाइट्स, इजराइल और सीरिया, हजबोला और अमाल मूवमेंट, लेबनन, बिरताविल, सूडान और इजिप्ट के बीच में, हाउथी, यमन, ये नागोर्नो को खारबक रीजन, अर्मेनिया और अजरबैजान के लिए। फिलहाल सबसे ज्यादा न्यूज में आपको ये मिलेगा, ये भी न्यूज में रहता है, ये भी न्यूज में ही रहता है। नेक्स्ट, लचिन कॉरिडोर, माउंटेन रोड इन अजरबैजान दैट लिंक्स अर्मेनिया एंड खारबक। टिग्रे रीजन, इथोपिया एंड इरिट्रिया, ओरोमिया, इथोपिया, दारफर, सूडान, खारतूम, सूडान के और इथोपिया की भी चीजें जो हैं वो भी काफी न्यूज में रहती है। मैग्रेब रीजन, नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका, वेस्टर्न एंड सेंट्रल नॉर्थ अफ्रीका इंक्लूडिंग अल्जीरिया, लिबिया, मॉरिटानिया, मोरक्को एंड तुनिसिया। कैबिंडा, एंगोला, लोबिटो कॉरिडोर, एंगोला, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड ज़ाम्बिया, कुरिल आइलैंड, जापान, रशिया, सेनकाकू आइलैंड, चाइना, जापान, नाटूना आइलैंड, चाइना, इंडोनेशिया। अब थोड़े से मैप और देखते हैं। ये आपका इजराइल, इजराइल के देखो ये है आपकी गाजा स्ट्रिप, ये गाजा स्ट्रिप होगी, ये यहाँ पर तेल अवीव हो गया। फिर इधर देखो ये है आपका वेस्ट बैंक। अब ऊपर आपका गोल्डन हाइट का रीजन है, इसके इधर ये सीरिया है, फिर सऊदी अरेबिया है, और ये यहाँ पर जॉर्डन है। इधर की साइड देखे तो इजिप्ट है, उधर आपकी फिर मेडिटेरियन सी है। नेक्स्ट अफगानिस्तान का देखते हैं। ये अफगानिस्तान है, बाउंड्री कंट्रीज कहाँ है, तुर्कमेनिस्तान है, फिर उज्बेकिस्तान है, तजाकिस्तान है, और इधर की साइड आपका पाकिस्तान है, इधर की साइड ईरान है। आपका पाकिस्तान इज नॉट अबाउट कंट्रोवर्सी, वो सिर्फ समझाते समझाते फ्लो में हो गया, तो ओवरथिंक मत करना। अब देखते हैं
नागोर्नो खारबक रीजन। देखो ये रीजन ना काफी सालों से कंट्रोवर्सी में है, और आप इस साल की करंट अफेयर उठाओगे, पिछले साल की उठाओगे, उससे पिछले, जब भी आपको ये मिलेगा। ये अजरबैजान है, ये आपका अर्मेनिया है, और जो ये डिस्प्यूटेड रीजन है वो आपका है ये वाला, आपका डिस्प्यूटेड रीजन है। आसपास कौन है? अजरबैजान के आसपास आपका रशिया है, ये फिर जॉर्जिया इधर है, इधर टर्की है, इधर आपका ईरान है, और इधर आपकी कैस्पियन सी है। नेक्स्ट यहाँ पर समझते हैं, ईरान को समझते हैं। ईरान के आसपास कौन कौन है? सीरिया है, नीचे यहाँ जॉर्डन है, इधर सऊदी अरेबिया है, कुवैत है, ईरान है इराक के साइड में, और ऊपर आपका टर्की है। तो ये क्या है? इराक की बॉर्डर कंट्रीज। ईरान की बॉर्डर कंट्रीज कौन कौन सी हैं? आपका इराक है, तुर्की है, और इधर आपका ये बहरीन वाला रीजन है। हो गया, दैट्स ऑल। उसके अलावा यहाँ पर और किसी चीज को करने की जरूरत नहीं है। वैसे ईरान भी नहीं पूछा जाएगा, मेन आपसे पूछा जाएगा यहाँ पर इराक। तो इराक की जो बॉर्डर कंट्रीज है वो आपको याद होनी चाहिए। इसराइल को और जॉर्डन को हम ऑलरेडी कर चुके हैं, हम इजिप्ट को कर चुके हैं, बाकी सारी कंट्रीज हमने कवर कर ली है। अगर आप सोचो कि अभी टर्की ने पाकिस्तान की हेल्प की थी, अजरबैजान ने पाकिस्तान की हेल्प की थी, उसकी वजह से वो चीजें एग्जाम में पूछी जाएंगी, तो ऐसा नहीं है। यूपीएससी इतना लेटेस्ट करंट अफेयर नहीं पूछते। मेंस में पूछा जा सकता है आपसे, बट आपसे प्रीलिम्स में इन चीजों की वजह से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट यूक्रेन से थोड़ी देख लेते हैं। यूक्रेन के इधर रशिया है, ऊपर बेलारूस है, साइड में पोलैंड है, नीचे फिर स्लोवाकिया है, फिर आपका हंगरी है, फिर रोमानिया है, और फिर इधर मोल्डोवा है। तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट वर्ल्ड मैपिंग। वैसे इंपॉर्टेंट प्लेसेस वगैरह मैंने एक वीडियो बनाई थी, प्लेसेस इन न्यूज, जिसमें हमने वर्ल्ड और इंडिया की दोनों की कवर की थी। इंडिया मैपिंग मैंने इंडियन ज्योग्राफी की क्लास में भी सारी कवर कर दी थी, आप उसको भी देख सकते हो। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। डाउट और प्रॉब्लम हो, डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। थैंक यू।